बाबा रामदेव के बताए योग और उनके यहाँ मिलने वाले प्रोडक्ट्स पर लोग आंखें बंद करके भरोसा करते हैं और ये समझकर थोड़ा महंगा होने पर भी खरीद कर खाते थे कि ये पूरी तरह से शुद्ध होगा। लेकिन बुरा तब लगता है जब आपकी विश्वास का कत्ल किया जाता है। कुछ ऐसे ही हुआ पतंजलि के देसी घी के साथ। योग बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि को एक बड़ा झटका तब लगा जब उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में पतंजलि कंपनी के देसी घी सैंपल टेस्ट में फेल हो गया। बता दें कि इस टेस्ट के फेल होने के बाद जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पतंजलि कंपनी और दुकानदारों पर जुर्माना लगाया है। और क्या कुछ मामला है, पेश है एक रिपोर्ट। बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार नेगेटिव वजह से। पिथौरागढ़ जिले में पतंजलि के देसी गाय का घी का सैंपल जांच में फेल हो गया है। खाद्य सुरक्षा विभाग का कहना है ये घी इतना घटिया है कि इसे खाना ही खतरनाक हो सकता है। बीमारी या साइड इफेक्ट्स का खतरा। कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए कंपनी पर भारी जुर्माना ठोका है। तो आइए बताते हैं आपको डिटेल्स में इसके बारे में। योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि को बड़ा झटका लगा है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में पतंजलि घी का एक सैंपल टेस्ट में फेल हो गया है। इसके बाद अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पतंजलि कंपनी घी बेचने वाले वितरकों और दुकानदारों पर जुर्माना लगाया है। एक तरफ पतंजलि घी पर 1.25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है, वहीं दुकानदार विक्रेता पर 15,000 रुपए का जुर्माना ठोका गया है। लेकिन कोर्ट ने इस आदेश को पतंजलि से त्रुटिपूर्ण बताया है। सोशल मीडिया पर एक लंबी पोस्ट के जरिए कंपनी ने कई सवाल उठाए हैं। पतंजलि ने कहा है कि रेफरल प्रयोगशाला NABL से गाय की घी के परीक्षण के लिए मान्यता प्राप्त नहीं थी, इसलिए वहां किया गया परीक्षण विधि की दृष्टि से स्वीकार नहीं है। ये हास्यास्पद और घोर आपत्तिजनक है। एक सब स्टैंडर्ड लैब ने पतंजलि के सर्वश्रेष्ठ गाय के घी को सब स्टैंडर्ड बताया। पतंजलि ने आगे कहा कि जिन पैरामीटरों के आधार पर नमूना असफल घोषित किया गया वे उस समय लागू ही नहीं थे, इसलिए इसका प्रयोग करना विधिक रूप से गलत है। आगे तर्क दिया गया कि पुनः परीक्षण नमूनों की एक्सपायरी तिथि बीते जाने के बाद किया गया, जो कानून के अनुसार अमान्य है। कंपनी ने अपनी तरफ से सफाई जरूर दी है, लेकिन पतंजलि पिछले कुछ सालों से लगातार विवादों में बनी हुई है। एक समय था जब वह भारत का सबसे मजबूत विदेशी ब्रांड बनकर उभरा, लेकिन बाद में बिजनेस में नुकसान झेलना पड़ा। कई केस दर्ज हुए और विश्वसनीयता पर भी सवाल उठे। पतंजलि के लिए शुरू से ही सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद विवादों और गुणवत्ता से जुड़ी शिकायतों ने कंपनी के खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर दिया। क्योंकि पतंजलि एक ब्रांडेड हाउस मॉडल पर काम करती है, इसलिए प्रोडक्ट में कमियां दिखने पर सवाल पूरे ब्रांड पर उठने लगे। मतलब अगर पतंजलि के लिए एक साबुन में समस्या मिली तो पूरी कंपनी की साख पर असर पड़ गया। पतंजलि की दूसरी बड़ी चुनौती यह थी कि कंपनी अपनी तेज ग्रोथ के हिसाब से डिमांड और सप्लाई का संतुलन नहीं बना पाई। उसने अचानक बहुत तेजी से विस्तार तो कर लिया, लेकिन जब इस विस्तार को संभालने के लिए बड़े स्तर की तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन पावर की जरूरत पड़ी तो वह कंपनी पिछड़ गई। बैंक एंड टेक्नोलॉजी और संसाधन इतने मजबूत नहीं थे कि बढ़ती मांग को समय पूरा कर सके। पतंजलि आयुर्वेद, जिसे योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने 2006 में शुरू किया था, वह स्वदेशी और आयुर्वेदिक शुद्धता के वादे पर एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। हालांकि इस ब्रांड की बार बार घटिया क्वालिटी, गुमराह करने वाले दावों और रेगुलरिटी नियमों के उल्लंघन के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा। इन वजहों से कोर्ट केस, प्रोडक्ट बैन, रिकॉल और कुल लाखों का जुर्माना लगा। और कुछ घोटालों के कुछ ब्यौरे हैं जो भी हम थोड़ी देर में आपको बताएंगे, जिसमें उन प्रोडक्ट पर फोकस किया गया जिनमें क्वालिटी की कमी, गलत विज्ञापन या नैतिक कमियां मुख्य थी। यह पूरी जानकारी नहीं है। पतंजलि ने 2500 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं, लेकिन रिपोर्ट और कानूनी कार्रवाई से साबित हुए सबसे खास प्रोडक्ट को हाईलाइट किया गया है। तो चलिए ग्राफिक के जरिए आपको बताते हैं। 2015 में दिव्य पुत्र जीवक बीज को इनफर्टिलिटी के लिए एक गारंटेड उपाय के तौर पर बेचा गया। खास तौर पर
लड़का पैदा करने के लिए, जिसमें पुरुष प्रधान समाज में जेंडर बायस को बढ़ावा देने के बारे में नैतिक चिंताएं पैदा हुई और कई बार जुर्माना नहीं लगा, लेकिन लोगों की आलोचना हुई और पिटीशन आई। विरोध के बावजूद प्रोडक्ट्स दुकान पर रहा। 2017 में दिव्य आंवला जूस, शिवलिंग बीज, आरटीआई से पता चला कि उत्तराखंड की आयुर्वेद लैब के क्वालिटी टेस्ट में 82 में से 32 सैंपल फेल हो गए। आंवला जूस का पीएच लेवल खराब था, जिससे एसिडिटी का खतरा था। शिवलिंग बीज घटिया था। लैब फेल होने के बाद सीएसडी ने आंवला जूस की बिक्री रोक दी। चेतावनी जारी की गई, तुरंत बैन नहीं, लेकिन सिस्टम से जुड़ी क्वालिटी की दिक्कत पर जोर दिया गया। आयुष मंत्री ने टेस्टिंग का वादा किया। 2019 से 2020 में कच्ची घनी सरसों का तेल ASCI ने उस एड्स को गुमराह करने वाला बताया, जिसमें कॉम्पिटिटर के तेल में न्यूरोटिक्स हेक्सेन की मिलावट होने का दावा किया गया और बिना सबूत के कॉम्पिटिटर की बेइज्जती की गई। ASCI ने शिकायत को सही ठहराया, एड हटा दिए, लेकिन कोई जुर्माना नहीं लगाया। 2020 से 2021 में कोरोनिल किट को बिना वेरीफाई किए ट्रायल के आधार पर कोविड-19 के लिए 100% इलाज बताया गया। महामारी के बीच लॉन्च किया गया। उत्तराखंड आयुष डिपार्टमेंट ने साफ किया, लाइसेंस सिर्फ इम्यूनिटी बूस्टर के लिए था, इलाज के लिए नहीं। IMA ने जान में खतरा डालने और ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट का उल्लंघन करने के लिए केस किया। लाइसेंस सस्पेंड हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने इलाज के दावों पर रोक लगाई। सबके सामने माफी मांगने का आदेश दिया गया। रामदेव को कंटेम्प्ट का सामना करना पड़ा। प्रोडक्ट्स की रीब्रांडिंग की कई, लेकिन विवाद बना हुआ है। 2020 से 2023 कई आयुर्वेदिक दवाएं IMA पर पूरे इलाज का दावा करने वाले और एलोपैथी को जहरीली बताने वाले विज्ञापनों के लिए मुकदमा किया गया। 500 से ज्यादा विज्ञापनों ने कानूनों का उल्लंघन किया। रामदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोर्ट के आदेश की अवहेलना की, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना भी करवाई। हर उल्लंघन पर 1 करोड़ रुपए के जुर्माने की धमकी, विज्ञापन पर बैन। रामदेव ने 2024 में सबसे माफी मांगी। 2023 दंत मंजन हरे डाउट के साथ शाकाहारी लेबल किया गया था, लेकिन इसमें समुद्र फेन था, जो एक नॉन वेज चीज है। पिटीशन में गलत ब्रांडिंग और कस्टमर को धोखा देने का आरोप लगाया गया। दिल्ली HC ने पतंजलि, रामदेव और सरकार को नोटिस जारी किया। केस 2024 तक चला। प्रोडक्ट्स अभी भी बिक रहा है। 2014 में 14 हर्बल दवाइयां प्लस कपूर प्रोडक्ट्स उत्तराखंड ने गुमराह करने वाले इलाज के दावों के लिए लाइसेंस सस्पेंड कर दिए। बॉम्बे HC ने कपूर बनाम मंगलम ऑर्गेनिक्स पर ट्रेडमार्क उल्लंघन के लिए 50 लाख का जुर्माना लगाया। बैन के बावजूद ऑनलाइन विज्ञापन चलते रहे। सस्पेंशन लागू। सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2024 में माफी और शेल्फ हटाने के बाद कंटेम्प्ट बंद कर दिया। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को डिलिस्ट करने का आदेश दिया। 2025 लाल मिर्च पाउडर प्लस देसी घी FSSAI के कंटेमिनेंट स्टैंडर्ड में फेल होने पर मिर्च पाउडर वापस मांगने का ऑर्डर दिया। घी 2 लैब टेस्ट में कम और RM वैल्यू के कारण फेल हो गया। कोर्ट ने इसे इंसानों के इस्तेमाल के लिए ठीक नहीं बताया, जिसमें साइड इफेक्ट्स का खतरा है। पतंजलि डिस्ट्रीब्यूटर रिटेल पर 1.4 लाख रुपए का जुर्माना। पतंजलि ने लैब में कमियों का दावा करते हुए अपील की, अभी भी जांच चल रही है। एक और गलती ये रही कि पतंजलि ने रिसर्च और एक्सपर्टीज के बिना ही कई नए सेक्टरों में कूदने की कोशिश की। आयुर्वेद और हेल्थ सेक्टर में पकड़ मजबूत होने के बावजूद कंपनी ने कपड़ों से लेकर टेलीकॉम तक में हाथ आजमाना शुरू कर दिया। यह फैसला उल्टा पड़ा। उदाहरण के तौर पर जब पतंजलि ने दंतकांति को टक्कर देने के लिए कोलगेट और डाबर के नए टूथपेस्ट पेश किए थे, उसी समय पतंजलि ने परिधान नाम से कपड़ों का ब्रांड लॉन्च किया। इस असफलता से उभर भी नहीं पाए कि व्हाट्सएप को चुनौती देने के लिए कीबो ऐप लॉन्च कर दिया, जो कुछ ही महीनों में बंद हो गया। ऐसे जल्दबाजी वाले फैसलों ने पतंजलि के भरोसे को ही नुकसान पहुंचाया। कंपनी की सप्लाई चेन भी समय के साथ कमजोर हो गई। वह अपने लोकप्रिय प्रोडक्ट्स को समय पर दुकान तक नहीं पहुंचा पा रही थी। कई बार डिलीवरी इतनी देर होती थी कि उत्पाद एक्सपायरी के करीब आ जाते थे, जिससे रिटेलर्स और ग्राहकों दोनों में भरोसा कम होने लगा। पतंजलि जैसे ब्रांड पर लाखों लोग भरोसा करते हैं, लेकिन बार बार फेल होने पर सवाल उठते हैं, क्या स्वदेशी का नाम लेकर क्वालिटी और समझौता है? ये केस फूड सेफ्टी के लिए वेकअप कॉल है।
अगर आप पतंजलि घी यूज़ करते हैं तो चेक करें, एक्सपायरी डेट देखें, लेबल, और अगर शक हो तो लोकल फूड इंस्पेक्टर से टेस्ट करवाएं। पतंजलि जैसे ब्रांड पर लाखों लोग भरोसा करते हैं, लेकिन बार बार फेल होने से सवाल उठते हैं कि क्या स्वदेशी का नाम लेकर क्वालिटी से समझौता है। ये केस फूड सेफ्टी के लिए एक वेकअप कॉल है। अगर आप पतंजलि घी यूज कर रहे हैं तो चेक करें एक्सपायरी डेट, लेबल, और अगर शक हो तो लोकल फूड इंस्पेक्टर से टेस्ट करवाएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोच रहे हैं कमेंट कर बताइएगा जरूर। कैमरे के पीछे मिनहाज है, मेरा नाम सद्दाम करीमी है। आप जनतंत्र देख रहे हैं। शुक्रिया।